पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्दों को बड़े ध्यान से ही सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने का अर्थ ये होता है कि अनुसरण करने में मदद मिलती है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो प्रेरणा शब्द हैं उन्हें ध्यानपूर्वक ही सुनना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन के विषय में अपनी प्रेरणा कर कहते हैं। इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी माता पिता के विषय को लेके कह रहे हैं। कहते हैं कि संसार में माता पिता द्वारा जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इस संसार में हर कोई का जो जीवन है, जन्म है, वो माता पिता के द्वारा ही मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए मानव के मतलब माता पिता के द्वारा जीवन मिलता है, जन्म मिलता है। इसलिए मानव का प्रथम पूज्य, संसार में जो प्रथम पूज्य है मानव के लिए, वो उसके माता पिता ही हुआ करते हैं। जो पूज्य हैं वो माता पिता होते हैं, क्योंकि वो जीवन के दाता हैं, जीवन उन्हीं के द्वारा मिला है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब देखिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य, जब प्रथम पूज्य माता पिता है जिनके द्वारा जीवन मिला है, तो यहाँ तो माता पिता से दूरी बना करके अन्यों को पूज्य, प्रथम पूज्य बना लेते हैं अन्यों को। अब अन्यों के विषय में जानते होंगे, कहीं पंथवाद है, कहीं संप्रदायवाद है, मतलब कहीं भक्तिवाद है, कहीं किसी भी प्रकार के बहुत सारे वाद हैं। उनसे लोग जोड़ करके उनको अपना प्रथम पूज्य बना लेते हैं और माता पिता को एक मतलब मक्खी की तरह जो है वो बाहर कर देते हैं। हाँ, उनसे बोलना चालना, उनकी सुख सुविधा देखना, उनके खान पान पे ध्यान रखना इत्यादि कुछ भी नहीं करते हैं। और वो भक्ति वो जो करते हैं वो इस विषय को लेके करते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। हर भक्त के अंदर में यही कहा है, हर संप्रदाय ने यही कहा है, हर पंथवाद ने यही कहा है कि मुक्ति मिल जाएगी। इस नाम से, इस मंत्र के जपने से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ये किसी संप्रदाय ने नहीं कहा है कि तुम अन्य नामों को छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करो।
अपने माता पिता पे ध्यान दो। ये कोई नहीं कहता है, वो बताता है कि इस नाम को जाप करके, इस नाम पे भक्तिवान करके मतलब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता के सिवाय और कोई प्रथम पूज्य नहीं है। प्रथम पूज्य तो माता पिता है। कोई चाहे माता पिता को रुष्ट कर वह बिना माता पिता की प्रसन्नता आशीर्वाद के कोई मतलब के कोई प्रकार का शुभ प्राप्त कर ले, ऐसा तनिक भी संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई चाहे कि माता पिता को रुष्ट कर दे, मतलब कष्ट दे, रुष्ट कर दे, और बिना माता पिता की प्रसन्नता, माता पिता उससे खुश ना हो, और वो चाहे मतलब वो चाहे कि माता पिता के बिना आशीर्वाद के कोई प्रकार का शुभ प्राप्त संसार में कर ले, तो ये असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। माता पिता के द्वारा ही भक्ति संभव है, ईश्वर प्राप्ति संभव है, हर कुछ संभव है संसार में, वो माता पिता की प्रसन्नता पर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। समझ रहे होंगे शब्द को जी के प्रथम पूज्य माता पिता को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। और जो ये प्रथम पूज्य दोनों हैं, इनकी प्रसन्नता से, इनकी खुशहाली से, इनके ही आशीर्वाद के द्वारा तुम संसार में मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त मुक्ति मार्ग या कोई मार्ग, कोई वैकुंठ मार्ग कहता है, कोई मार्ग कहता है, कोई स्थान कहता है, वो सब असंभव है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी भक्ति की जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। माता पिता को खुश करके ही तुम संसार में सुख को प्राप्त कर सकते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्द का यही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम जो जीव आत्मा हो वो ब्रह्म की देन हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम जीव आत्मा हो, जो मानव शरीर में स्थान लिए हो, वो तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्म से है। ब्रह्म से अर्थात भगवान से, ईश्वर से, एक वो शक्ति जिसे कोई आज तक प्राप्त नहीं कर सका है, कोई पा नहीं सका है। गाना गाने के लिए तो कोई गाए कि हमारे पीछे पीछे वो ब्रह्म घूमता है, भगवान जो है हमारा नौकर है, हम जो चाहते हैं वही वो करता है, ऐसा तो मुँह से कहने में तो कुछ नहीं लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे आज तक किसी ने जाना नहीं है। वो क्या है, वो स्थान क्या है, वो कहाँ है, उसे कोई नहीं जाना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम उसी का एक अंश हो, देन हो, उसी के द्वारा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, और संसार में जीवात्मा के प्रति शरीर की रचना माता पिता के द्वारा ही है। जीवात्मा को स्थिर रहने के लिए, स्थान एकाग्र होने के लिए, एक जगह रुकने के लिए माता पिता के द्वारा शरीर की रचना होती है, जिसमें जीवात्मा स्थान दिए रहती है कर्मानुसार। माता पिता के द्वारा ही सर्व संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है वो माता पिता के द्वारा ही संभव हुआ है। माता पिता के द्वारा जीवन मिला, माता पिता के द्वारा मिला हुआ जीवन में तुमने कर्म किया, कर्म जैसा किया उसी के अनुकूल सृष्टि में जो योनियां हैं उनमें तुम चलते गए, बढ़ते गए। यही क्रम हमेशा चलता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतान माता पिता की सेवा कर रही है। सेवा का अर्थ है अपनी संतान के द्वारा उन्हें कैसा भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संतान से मतलब
जो संतान माता पिता की सेवा कर रही है और माता पिता को जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, सेवा का अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता को तनिक भी कष्ट न हो। अब तनिक कष्ट न होने के लिए क्या चाहिए कि उनके खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, उनके रहन सहन पर ध्यान रखना चाहिए, उनकी इच्छा का अनुसरण करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, जैसा कुछ चाहते हैं उन्हीं के कथन का अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं के आदेश का पालन करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। सेवा का यही अर्थ है। अपनी संतान के द्वारा उन्हें कैसा भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। माता पिता को अगर किसी भी प्रकार संतान की सेवा से किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, तब उनकी उस ईश्वर भक्ति का स्वतंत्र मन से ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं। जब माता पिता को कोई कष्ट नहीं मिलता है संतान की ओर से, तो माता पिता का जो ध्यान है वो ईश्वर की तरफ लग जाता है। वो ईश्वर से अपने संतान के लिए चाहना करते हैं कि हम अपने लिए तो विशेष नहीं, लेकिन संतान के प्रति ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसे कहीं कष्ट न हो, उसे कहीं दुख न हो। ये एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार से लग जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो कह रहे हैं, तब उनकी उस ईश्वर भक्ति का अंश आशीर्वाद रूप में संतान को मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है कि जब माता पिता का ध्यान ईश्वर से लग जाता है और संतान से खुश माता पिता रहते हैं, तो उनकी भक्ति, जो माता पिता की भक्ति है, उसी का अंश संतान को प्राप्त होता है, क्योंकि संतान उनकी सेवा कर रही है। उनकी सेवा पूर्ण रूप से, सत्य रूप से कर रही है, इसलिए उनकी भक्ति का जो अंश है वो उस संतान को मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिससे संतान पर भारी संकट नहीं आ खड़ा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसकी वजह से उस संतान पर कभी भारी संकट जीवन में नहीं आता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद, भक्ति रूप अंश उसके साथ होता है। माता पिता की भक्ति ही ईश्वर की भक्ति का रूप है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। माता पिता संतुष्ट रहे तो ईश्वर संतुष्ट है, खुश है, और जो माता पिता को कष्ट दिया तो ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए विशेषतः दूरी बनी रहेगी। माता पिता की सेवा व मान्यता करने वालों की संख्या कम होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता की जो सेवा है, जो मान्य है करने वाले संसार में, उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे कुछ ही लोग होंगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संख्या कम होती है, दिख रही है, उस सबका कारण बेकारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माता पिता वंचित हैं अपने पुत्र की सेवा से, उनकी संख्या बहुत अधिक है। उनकी संख्या जो है बहुत अधिक है। क्यों कि संसार के अंदर में बेकारी, मोह, प्रेम, मोहब्बत, लालच इत्यादि प्रकार के, नाना प्रकार के पाप जो उसमें समाये हुए हैं। माता पिता का जिस संतान को आशीर्वाद की आवश्यकता थी, वो संतान माता पिता के विपरीत हो माता पिता का श्राप प्राप्त कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता पिता का जिस संतान को
आशीर्वाद की आवश्यकता है, माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता है, वही संतानें माता पिता के विपरीत हो करके, माता पिता को कष्ट दे करके, उनसे दूरी बना करके, उनके विपरीत माता पिता के हो करके माता पिता का श्राप प्राप्त करते हैं। श्राप प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके माता पिता जब अपनी संतान से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, उनकी सेवा से वो प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो सेवा करते नहीं हैं, कोई बात मानते नहीं है, बात बात में गाली देते हैं, खाना पीना कुत्ते की तरह, घर दिए भी तो वैसे तो बहुत है कि वो देते ही नहीं है, और देते हैं तो खून की भरी रोटी देते हैं, मतलब पहले रुलाते हैं और फिर थोड़ा खाने को देते हैं, तो वो माँ के बराबर होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ऐसी संतानें जो हैं वो माता पिता के श्राप, ये श्राप होता है क्योंकि माता पिता उनके प्रति में कभी लाभ, कभी उनकी खुशहाली, कभी उनके प्रति की शुभ कामनाएं नहीं करते हैं। दुखी माता पिता अपनी ऐसी संतान के प्रति में कभी, मतलब ये नहीं कि आशीर्वाद दे सके, अच्छी मतलब शुभ कामना कर सके, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता में यदि आशीर्वाद देने की क्षमता है, माता पिता में यदि, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यदि माता पिता में आशीर्वाद देने की क्षमता है तो श्राप भी देने की क्षमता अवश्य है। जब माता पिता में आशीर्वाद देने की क्षमता है तो उनमें श्राप देने की क्षमता भी है। अब श्राप अन्याय को दिया जाता है और आशीर्वाद प्रिय को दिया जाता है, जिसकी सेवा से संतुष्ट हो आशीर्वाद उसे दिया जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि माता पिता के द्वारा श्राप भी देने की क्षमता है। लाखों यत्न के बाद भी माता पिता के श्राप का मोक्ष नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर माता पिता ने श्रापित किया है संतान को, उससे संतुष्ट नहीं रहे, खुश नहीं रहे, हमेशा वो श्राप देते रहे, ऐसा मानो यदि लाख यत्न कर ले और चाहे कि उसका शुभ जीवन बन जाए, तो ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता के श्राप को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो उसे बिगाड़ दे, कोई ऐसी भक्ति नहीं है, कोई ऐसा संसार के अंदर में गुरु नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि माता पिता के श्राप से मुक्त कर दे, मुक्त करा दे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब लाखों यत्न के बाद माता पिता के श्राप का मोक्ष नहीं होता है, छुटकारा नहीं मिलता है, माता पिता के श्राप से छुटकारा नहीं मिलता है। लाखों यत्न के बाद में कोई शक्ति, कोई ताकत संसार के अंदर उत्पन्न नहीं हुई है जो माता पिता के श्राप को बिगाड़ दे। अब यहाँ समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हम माता पिता को संतुष्ट रखें, खुश रखेंगे, माता पिता की सेवा हम कर लिए हैं, तो कदाचित कभी भी हमें कोई भी संसार के अंदर में किसी की भी सेवा भक्ति से अर्थ नहीं रह जाता है। ना कोई देवी से, ना कोई देवता से, ना कोई मानव से, ना कोई ज्ञानेश्वर से, ना किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता है। अगर माता पिता संतुष्ट होकर अपना जीवन बिताएं संसार में
और हमेशा खुश रहे हैं अपनी संतान से, तो ऐसी संतान को संसार के अंदर में किसी भी प्रकार की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद का जो अंश भक्ति उसके अंदर में है वो आगे जीवन को बढ़ाता चला जाएगा। ईश्वर भक्ति में उसका मन लगा रहेगा और कोई भी उसके सामने दुख दरिद्र आदि का मतलब आगमन नहीं हो पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता मतलब जो माता पिता की सेवा से प्रसन्न मतलब जो प्रसन्न हुए हैं हो जाता है, ईश्वर भक्ति में अधिक उसे परेशानी नहीं होती है। मतलब वो ईश्वर की चाहना करे, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहे तो माता पिता की सेवा मतलब ये समझ लो कि बहुत ही आगे बढ़ा चुकी होती है मार्ग को। मतलब ईश्वर भक्ति में, ईश्वर प्राप्ति में मतलब मददगार होता है माता पिता का आशीर्वाद। उस आशीर्वाद के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो माता पिता खुद ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माता पिता खुद ईश्वर भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो माता पिता जो हैं अपना जीवन अपने संतान के प्रति अपने प्रति में समाप्त करते रहे हैं, ईश्वर की चाहना करते रहे कि ईश्वर की प्राप्ति कर पाएं, परंतु उनका जीवन पहले ही समाप्त हो गया है, मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे अपनी संतान को आशीर्वाद देकर ईश्वर मिलन का सपना पूरा कर सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी संतान को आशीर्वाद दे करके उस संतान को ईश्वर प्राप्ति कराकर वो अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। पूरा हो जाएंगे ओम श्री पीर। लेकिन संतान कैसी होनी चाहिए? वो माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। तो माता पिता जो है उसे आशीर्वाद रूप देंगे। माता पिता का आशीर्वाद अर्थात ईश्वर, माता पिता के और पति। ओम श्री पीर पैगंबर जी 3 को कहा है, एक पति कहा है, दूसरा माता पिता को कहा है, और चौथा मतलब माँ और पिता और पति 3, चौथे के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि चौथा कोई संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है जो किसी को आशीर्वाद या श्राप दे दे। अगर ये क्षमता है तो केवल इन तीनों में है, लेकिन इन तीनों के गुण भी होने चाहिए। माता पिता का जो फर्ज है, जो कर्म है, कर्तव्य है, ईश्वर की ओर लगन है, तो वो माता पिता, ये नहीं कि माता पिता हैं वो पाप कर्म कर रहे हैं, पति है वो पाप कर्म कर रहा है। समझ रहे होंगे। मतलब ये है कि माता पिता के प्रति संतान का ध्यान रहना चाहिए कि कहीं उनके माता पिता उसके द्वारा, उसके गुणों के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा कहीं उन्हें कष्ट ना मिले, इतनी संभाल संतान को रखनी चाहिए। और पति पत्नी जो कहा गया है, पत्नी का जो पति है वो पूज्य अवश्य है, लेकिन वो पति हो, कुपति न हो। वो आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है, वो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद दे सकता है, श्राप दे सकता है, उसके अंदर वो क्षमता बनेगी। लेकिन वो पति पत्नी किसको कहते हैं? मतलब पति पत्नी मतलब कहने का अर्थ है कि जो पति पत्नी है एक दूसरे के भक्त हो। पत्नी जो है अपने पति की भक्त हो और पति जो है पत्नी के भक्त। कहने का मतलब है कि उस पत्नी के सिवा उसके पति ने कहीं
अपनी नज़र अपनी दृष्टि खराब नहीं किया है, अपने मन को कहीं गंदा नहीं किया है। और पत्नी का भी स्वभाव यही है, वो पति पत्नी होते हैं। बाकी संसार में तो अन्याकार बहुत पति पत्नी है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस पति पत्नी की बात करते हैं, कहते हैं, उनके अंदर में ये गुण होने चाहिए, तब उनमें आशीर्वाद देने की क्षमता उत्पन्न होती है। अर्थात ईश्वर का मतलब प्रेम, ईश्वर का जो कृपा है, जो दया है, उनके ऊपर बरसने लगती है। ऐसे ही माता पिता ये नहीं कि पाप की संतान उत्पन्न हो और वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुई जो संतान है और उसके अंदर वो क्षमता आएगी, सब आएगा, ये नहीं सच है। नहीं, वो माता पिता हो, वो जैसे पति पत्नी को कहा गया है उसी प्रकार के वो माता पिता हो। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे की भक्ति करते हैं, जीवन में एक दूसरे की भक्ति करते हैं, मतलब एक दूसरे की मान करते हैं, अतिरिक्त और कहीं अपनी निगाह नज़र मन कुछ खराब नहीं करते हैं, उनकी संतान के अंदर वो क्षमता बनती है कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो बहुत ही महान है। समझो और उसका अनुसरण करो, देखो क्या क्या प्राप्त होता है तुम्हें जीवन में, कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनका मतलब ईश्वर मिलन का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसे माता पिता जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता ही जीवन दाता होने के कारण ईश्वर का दूसरा रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संतान मतलब अपनी संतान को दीक्षा शिक्षा ईश्वर भक्ति आदि दे करके और वो संतान ईश्वर की प्राप्ति कर सकती है, तो माता पिता मतलब जो से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, उनकी संतान उनके आशीर्वाद के द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति, उस मतलब उनके सपनों को पूरा कर सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यही कहना है। इसलिए कि माता पिता उस संतान के जीवन दाता अर्थात ईश्वर का दूसरा रूप है। लेकिन वो माता पिता वैसे ही होने चाहिए जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अतिरिक्त संसार में अन्य कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को कोई आशीर्वाद व श्राप दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है, ना है, कि जो किसी को आशीर्वाद व श्राप दे दे। ये क्षमता किसी के अंदर नहीं होती है। कहने के लिए तो सभी कहते हैं, मानने के लिए सभी कुछ मानते हैं, ये संत हैं, ये महात्मा हैं, ये श्राप दे देंगे, क्या दे देंगे, क्या। कोई ईश्वर से बढ़ के नहीं है। कर्म, मेरे कर्म को कोई बदल नहीं सकता है, ऐसी कोई शक्ति संसार के अंदर उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान को, कोई भी मानव को श्राप व आशीर्वाद दोनों से भय रखना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मानव के पास नहीं होती है तो माता पिता के पास तथा पति के पास। लेकिन माता पिता पति ये तीनों किस प्रकार के होने चाहिए, इसी शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, जो ध्यानपूर्वक ग्रहण करके और उसका अनुसरण करें, करने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब ये क्षमता आशीर्वाद श्राप देने की किसी में नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो आडंबर है। मतलब अगर कोई कहता कि आशीर्वाद दे दिया है, दे रहे हैं, कोई कहता है कि श्राप दे रहे हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये आडंबर है। ना तो कोई मानव के पास में श्राप देने की शक्ति है, ना आशीर्वाद देने की शक्ति है। यदि मतलब ये आडंबर है, तंत्रादि का बल है। अगर कोई ऐसा कहता है, कोई धमकाता है, तो उसे कोई तंत्र मंत्र का
ज्ञान है जिसके बल पर वो ऐसा कहता है। लेकिन तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी के मानव के कर्मों को बदल दे, किसी के भोगों को बदल दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सर्वदा पाप है, मतलब कोई आडंबर करे और वो श्राप दे रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, तो उसकी ये देन जो है वो पाप रूप है। ईश्वर मिलन असंभव है। ईश्वर का मिलन ऐसे इंसान को ना है, ना हो सकता है, ना किसी और को ईश्वर मिलन करा सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।